जिसे श्री राम नाम की महिमा नहीं पता, उसके लिए नाम केवल एक सामान्य नाम की तरह है। परंतु जिसने श्री राम नाम अपना लिया, वो जगत के बंधनों से मुक्त हो गया और वो व्यक्ति निसंकट अपना जीवन व्यतीत करता है। उसका हर प्रकार से भला होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि इस कलयुग में श्री राम जी का नाम कल्प वृक्ष के समान है, जिसका स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद आत्मा को वैकुंठ प्राप्त होता है। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर खेड़ा जिले में मौजूद है प्रभु श्री हनुमान जी का अद्भुत और चमत्कारी मंदिर, जो श्री भीमापुरा हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा आज का ये अनुभव इसी मंदिर से जुड़ा है। यहाँ प्रभु की स्वयंभू मूर्ति स्थापित है। हमें कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। हम कितने भी पुण्य क्यों ना कर दे, लेकिन एक पाप करते ही हमारे किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। बड़ों के किए हुए पापों की सजा उनकी अगली पीढ़ी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही हुआ हिरेन जी के साथ। हिरेन जी ऐसे दलदल में फंस गए थे जिसे बाहर निकलने का रास्ता कोई था ही नहीं। इनके परिवार से हुई गलती की सजा भुगत रहे थे, जिस कारण हर जगह से इन्हें निराशा ही मिल रही थी। तब हमारे प्रभु बजरंगबली ने इनका हाथ थामा, नहीं तो ये कुछ गलत कर देते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। हिरेन जी ने मुझे अनुभव बताते समय एक बात कही, और ये बात मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और मुझे बहुत डर लगता है। तो उन सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, जब प्रभु श्री हनुमान जी समुद्र पार करके लंका गए थे, तब भी वो अकेले थे, और जब उन्होंने लंका दहन की थी, तब भी वो अकेले ही थे, और संजीवनी बूटी लाने के लिए भी प्रभु अकेले ही गए थे। इसीलिए कभी भी खुद को अकेला और कमज़ोर ना समझे। अगर आपका साथ कोई नहीं देगा तो प्रभु श्री हनुमान जी तो अवश्य देंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। ऐसी क्या गलती हो गई थी हिरेन जी के परिवार वालों से, जिसकी गलती की सजा हिरेन जी को भुगतनी पड़ी, और कैसे प्रभु श्री हनुमान जी ने इन्हें समस्या से बाहर निकाला, वो सब आज हम जानेंगे। तो आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिरेन है। किसी के सच्चे दिल से निकली हुई प्रार्थना हमें जीवन में बहुत सफल बना सकती है। इसके विपरीत किसी की दी हुई हाय हमें बहुत बर्बाद कर सकती है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। पापा और दादाजी की गलती की सजा मुझे मिली। ये बात जब मैं 3 साल का था तब की है। मेरी बुआ एक लड़के से प्यार करती थी। जब इस बात का पता पापा को चला तो उन्होंने बिना कुछ सोचे उस लड़के को बहुत मारा और बुआ की शादी उनकी मर्जी के बगैर करवा दी। शादी के 4 महीने बाद बुआ ने आत्महत्या कर ली। वो हमेशा पापा को हाय देती कि तुमने मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर की है, इसलिए तुम्हारे बेटे की शादी कभी नहीं होगी। बुआ की ये हाय हमारे परिवार के लिए जहर बन गई। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हो पाई। जब भी रिश्ता तय होता तो कुछ ना कुछ कारण से बात शादी तक नहीं पहुंच पाती। मेरे सभी दोस्त और भाइयों की शादी हो गई थी। सभी रिश्तेदार मम्मी पापा को ताने मारते कि आपकी गलती की सजा आपके बेटे को भुगतनी पड़ रही है। इस जन्म में तो इसकी शादी होने से रही। ऐसे तानों से मम्मी बहुत दुखी हो जाती। मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता। सच कहूँ तो मैं ये सब अंधविश्वास मानता था कि किसी के कहने पर कुछ नहीं होता। लेकिन ये भ्रम तब टूटा जब कुछ महीनों बाद एक जगह पर मेरा रिश्ता हुआ, सगाई भी हो गई। तब सबने सोचा कि बुआ ने शायद सबको माफ़ कर दिया है। सगाई के कुछ दिनों बाद मैं बहुत बीमार हो गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरी सगाई जिस लड़की से हुई थी उसका नाम छाया था। मैंने उसे फ़ोन किया और बहुत गुस्से से बात की और कहा कि मैं सगाई तोड़ रहा हूँ। ये पता नहीं मैं क्यों कर रहा था। छाया बहुत अच्छी लड़की थी, वो मुझे समझती थी, इसलिए उसने ये बात किसी से नहीं की। उसे लगा कि शायद मैं शादी के टेंशन के चलते ऐसा कह रहा हूँ। उसके बाद से मुझे बहुत बुरे सपने आते। मैं सपने में देखता कि हम बारात लेकर जा रहे हैं और हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे हर सपने में काला साया दिखता, उसी के कारण ये सब होता। मेरा शरीर देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि मेरी कुछ महीनों बाद शादी है। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और आंखें हमेशा लाल रहती थी। अब मेरी जॉब में भी परेशानी आने लगी। मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, सब उल्टा ही होता। कुछ दिनों बाद छाया का फ़ोन आया। उसने कहा कि तुम इतना परेशान मत हो। अगर शादी के प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है तो हम हमारी शादी की डेट चेंज करके कुछ समय बाद की रख लेते हैं। छाया की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई तो है जो मुझे समझ सकता था। तब छाया ने मुझे कहा हम घूमने चलते हैं, तुम्हारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसे अहमदाबाद में स्थित सिद्धि विनायक जी के दर्शन करने जाना था। हम रविवार को वहाँ गए। हमने अच्छे से दर्शन किए। जैसे ही हम बाहर आए, छाया ने मुझे कहा यहाँ थोड़े ही दूर भूमापुरा में श्री हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर है, हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं। प्रभु बजरंगबली का नाम सुनते ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे प्रभु के दर्शन करने जाना है। हम तुरंत बाइक पर बैठे और प्रभु के मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मेरे मन में अपना प्रभु श्री राम का जप शुरू हो गया। जैसे ही मैंने मंदिर के प्रांगण में पैर रखा, मुझे अलौकिक शांति का अनुभव हुआ जो मैं कई सालों से ढूंढ रहा था। प्रभु के सामने देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने हाथ जोड़कर प्रभु श्री हनुमान जी से
मेरे परिवार वालों से जो भी गुनाह हुए उसकी माफ़ी मांगते हुए कहा, हे प्रभु, हे संकट मोचन, मेरे दादाजी और पापा से जो भी गलती हुई उसे क्षमा कर दीजिए और मेरे बुआ जी की आत्मा को मुक्ति दे दीजिए। मैं आपकी साक्षी में अपनी बुआ से माफ़ी मांगता हूँ कि वो हम सबको माफ़ कर दे और मुझे और छाया को अपना आशीर्वाद दे। प्रभु की साक्षी में बुआ से माफ़ी मांगते ही मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तभी छाया ने कहा पापा जी को भी बुआ जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर मैंने घर जाकर पापा से बात की। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने सच्चे दिल से बुआ से माफ़ी मांगी। फिर हम सबने मिलकर प्रभु बजरंगबली के नाम से भंडारा करवाया। प्रभु की कृपा से मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और कुछ भी हो जाए, हफ्ते में एक बार हम प्रभु के दर्शन करने जरूर जाते हैं। हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों से हुई गलती का परिणाम हमारे परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। श्री हनुमान जी ने हमें ऐसे दलदल से बाहर निकाला जिससे हम कई सालों से पीड़ित थे। अगर उस दिन मैं प्रभु के पास न जाता तो आज भी मेरी शादी नहीं हो पाती और ना ही बुआ हमें माफ़ करती। जय हो बजरंगबली की। सच में दोस्तों, प्रभु ना होते तो हिरेन जी का परिवार आज भी समस्या से बाहर नहीं निकला होता। परंतु कहते हैं ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मैं सबकी ओर से हिरेन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें अपना अनुभव भेजा। अगर आपको प्रभु का अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रभु के ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहें तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।